नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइया ने काके तावन संजय ढांडा की राम राम। और भाई देखो, बहुत दिनों तक बेसब्री से इंतजार था एक चीज का कि भी देश भर में फिलहाल जो जिक्र चल रहा है वो सिर्फ चुनाव का ही है। और चुनाव भी खास करके देश की सबसे बड़ी पंचायत के कई जाने वाली संसद के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों का, जिसने की सांसद बोला जावा है। फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव के लिए, उसके लिए टिकटों का जो दौर था, खास करके हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो हरियाणा के परिदृश्य की बात करें तो कांग्रेस ही पाछे रह रही थी, जिसने ईब तक अपने कैंडिडेट जो है ना वो चुनावी मैदान में नहीं उतारे थे। लेकिन बृहस्पतिवार ने यूं इंतजार खत्म हो गया और वीरवार देर रात कांग्रेस ने हरियाणा के लिए लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। पूरा मैं एक बात आप तक क्लियर कर दूं कि हरियाणा में सब नवेरा है कि भी लोकसभा चुनाव खातर या लोकसभा जो सीट हैं वो 10 निर्धारित करी गई हैं। कांग्रेस के हिस्से में, यानी कि जब तक गठबंधन बना है इसने इंडिया बोल दे कांग्रेस, लेकिन कुछ लोग इसने INDIA बोलते हैं। तो इस गठबंधन के बाद में कांग्रेस के हिस्से में हरियाणा में 9 सीट हैं, जबकि एक सीट पहले ही जो कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र माना जाओ है, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने वह टिकट दे दी गई है, पहले ही वो डिक्लेयर कर दी गई थी। हरियाणा में कांग्रेस के हिस्से में जो 9 टिकट बांटा थी उसके लिए फिलहाल इंतजार लंबा खिंच रहा था, क्योंकि चुनाव का टीम जो है ना वो कह सके हैं कि भाई ये फिलहाल पीक पे आने वाला है और आने वाली 5-6 मई तक ये पीक पे होगा, क्योंकि ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो लगभग मैदान में आ गए हैं। वीरवार देर रात ने कांग्रेस ने अपने हिस्से की जो 9 सीटा में तय 8 सीट डिक्लेयर कर दी, यानी कि 8 सीटा के ऊपर अपने कैंडिडेट के जो नाम है वो घोषित कर दिए गए। उन कैंडिडेट में कुछ एक इसी सीट हैं जो कि चुनावी पेच फंस सके हैं, कांग्रेस की गले की फांस भी बन सके हैं। हालांकि होश कहे कुछ लोग इसने नू सोच की मानना कि कुछ को किनारे कर दिया, कुछ को ठिकाने लगा दिया, इस प्रकार की बातें भी जो चुनावी मैदान में फिलहाल चल रही हैं। आज तक ये बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ एक का ये भी मानना है कि होश कहे कि या भी कोई ना कोई एक रणनीति रही हो कांग्रेस की, होश कहे या भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत ये फैसला लिया गया हो सके है कि वो जो नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली उन तभी सलाह मशवरा करने के बाद में या उनको भी मनवा करके और उनके साथ में विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया हो। तो होश कहे अगर ऐसा होया है तो कांग्रेस के लिए ये अच्छा भी साबित हो सके है। उन 8 सीटों के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक कुमारी शैलजा जो शीर्षक है जो कैंडिडेट घोषित करी गई है उसने छोड़ दें तो बाकी के सारे जो कैंडिडेट हैं वो उड्डा गुट के नज़दीकी माने गए हैं। यानी कि चौधरी बंसीलाल परिवार इस बार इस लोकसभा क्षेत्र से दूर रहा है, या हम कह सकें भी श्रुति चौधरी की जो टिकट पिछली बार थी वो इस बार कट गई है और इस बार की जो टिकट है वो महेंद्रगढ़ के विधायक जो है राव दान सिंह जो कि हुड्डा के करीबी माने गए हैं उन्हें दे दी गई है। तो कड़े न कड़े होश कहे कि कांग्रेस की जो गुटबाजी पहले तो चली आ रही थी, जिसने SKR जो बोल दिया अगर ऐसा वो कितने न कितने इस चुनाव में आड़े आ सके है, और अगर इस प्रकार का फैसला लिया गया है तो होश कहे कि कितने न कितने कांग्रेस की गले की फांस बन सके है और बीजेपी ने इसका फ़ायदा मिल सके है। लेकिन अगर ये रणनीति के तहत लिया है और ये जो सारे लोग हैं मिल के काम करेंगे तो होश कहे कांग्रेस को इसका फ़ायदा भी मिल जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने 8 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। एक सीट है जो गुड़गांव की है जिस पर ईबी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि यह जो टिकट है वह भी राज बब्बर के खाते में ज़्यादा जाती नज़र आ रही है। फिलहाल इस सीट ने या इस टिकट के लिए जो कैंडिडेट है वो होल्ड कर दिया गया है और इसका फैसला भी जल्द कांग्रेस पार्टी ले लेगी। जो कांग्रेस ने 8 सीटों के लिए अपने कैंडिडेटों की सूची जारी करी है उसके नाम मैं आपने बता दूं, उनकी प्रोफाइल भी हम आपने बताऊंगा। पूरा 2-3 बात बड़ी अहम मानी जा रही हैं। एक तो यह बात है कि करनाल के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं इस बार और वो लोकसभा का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा यहाँ पर दांव पेच खेला है और भाई कांग्रेस ने मनोहर लाल के मुकाबले में यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनावी रण में उतार दिया है। अरे एक बात और मैं आपने बता दूं कि यह भी एक हैरानी की बात है कि भाजपा के सीटिंग सांसद जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे पिछले दिनों, बृजेंद्र सिंह, उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो पार्टी ने हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में
उतार दिया है। जेपी की गिनती भी मैं बताऊं तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकियों में मानी जाव है। जब तक टिकट जारी करी गई है हरियाणा में, उसके बाद तक एक बात बड़ी कॉमन चल रही है और बड़ा चर्चा का विषय है आम जन के बीच में भी, कि इस बार जो टिकटों का जो वितरण हुआ है इस प्रकार तक कांग्रेस पार्टी ने, उसमें प्योरली देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे का ही चली है। शैलजा इस बार अंबाला की बजाय सिरसा से लड़ेंगी और ये कई सालों के बाद में है। हालांकि सिरसा से कुमारी शैलजा पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इनके पिताजी जो थे वो भी दलबीर सिंह जी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। अंबाला की बात करें तो पिछले कई दिन तक कुमारी शैलजा उड़ते इलेक्शन लड़ती आने लग रही थी, लेकिन फिलहाल जो बदलाव कराया गया है वो ये है कि अंबाला से पार्टी ने मुलाना के जो विधायक हैं वरुण चौधरी, उनको सांसद कैंडिडेट के लिए टिकट दिया है। वरुण चौधरी की बात करें तो आपको याद होगा कि वरुण चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और इस बार उनके सामने बंतो सिंह भाजपा से एक मजबूत कैंडिडेट मानी गई हैं, बंतो सिंह कटारिया, ठीक है। लेकिन वहीं वरुण चौधरी के पास में एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर एक मौका है अपने पिता की हार का बदला लेने का, यानी कि बीजेपी को वो अगर इस बार वो हरा दे हैं तो कैश कहें कि ये भी एक वहाँ पर एक अपनी छवि मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। वरुण चौधरी भी एक बड़ा चेहरा अंबाला के अंदर कांग्रेस की तरफ से माने गए हैं। ई बात करेंगे सोनीपत संसदीय सीट की, तो भाई आड़त है कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और हम कैसे कहें कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। हरिद्वार में उनका आश्रम है और ये भी काफ़ी चर्चित चेहरा माने जा रहे हैं। रोहतक से इस बार पार्टी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही भरोसा जताया। हुड्डा परिवार का रोहतक की संसदीय सीट पर शुरू से प्रभाव रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी इस बार हुड्डा खेमा हावी रहा है। यहाँ से महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को टिकट दिलवाने में हुड्डा इस बार कामयाब रहे हैं। हालांकि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से और ये माना भी जा रहा था कि इस बार भी टिकट श्रुति चौधरी को ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरवार को जो सूची जारी करी गई थी उसके अंदर श्रुति चौधरी का टिकट फिलहाल कट गया है। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को पार्टी ने फरीदाबाद से चुनाव लड़वाने के लिए निर्णय लिया है। महेंद्र प्रताप सिंह की गिनती भी हुड्डा कोटे में होती है। इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है, जो कि पहले से ही डिक्लेयर करी जा चुकी है। ई बात करेंगे गुरुग्राम सीट की। गुरुग्राम की सीट पर इसलिए पेच फंस गया क्योंकि हुड्डा यहां से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद रहे राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारना चाहे हैं। ये पहला मौका है जब जाट कोटे से दो ही नेताओं को टिकट मिला है, रोहतक से दीपेंद्र और हिसार से जयप्रकाश उर्फ जेपी को। अनुसूचित जाति से बात करें तो कुमारी शैलजा और वरुण चौधरी। गुर्जर कोटे से बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह। यादव या अहीरवाल बेल्ट से बात करें तो राव दान सिंह। ब्राह्मण समुदाय से बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी जो कि सोनीपत से उतारे गए हैं। इसके अलावा पंजाबी कोटे से बात करें तो दिव्यांशु बुद्धि राजा को, जो कि करनाल से, जिनको टिकट मिला है कांग्रेस का। और ये माना जा रहा है कि अब गुरुग्राम की सीट पर कांग्रेस बीसीए के किसी नेता पर दाव लगा सकती है। यहाँ पर कैप्टन अजय यादव का नाम भी काफ़ी चर्चा में है, लेकिन राज बब्बर कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा प्रबल दावेदारी करते नजर आ रहे हैं।